जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफर में एक ऐसा लक्ष्य होना भी जरूरी है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैसेंजर पर स्वागत करता हूं और हमारा चल रहा है मिशन आधार, जिसमें हम पहुंच चुके हैं स्टैटिक्स चैप्टर पे, जिसका आज दूसरा पार्ट चलने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे जिसमें किसी संख्याओं को, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना होता है, जिसमें हम पहले जान पाए हैं प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। और इसमें अब दूसरा क्वेश्चन एक चलता है जिसमें हमारे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा f को फाइंड करना होता है और माध्य हमारा दिया हुआ होता है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। माध्य जेब खर्च का मतलब जो औसत जेब खर्च है वो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर 18। हमको जो क्वेश्चन हम निकालते थे पिछले क्वेश्चनों में हमने निकाला है वो हमें यहाँ दिया हुआ है पहले से ही। और देखते हैं तो क्या बोला इसमें, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता, अब की बार उन्होंने हमें माध्य तो दिया हुआ है पर एक बारंबारता छिपा लिया और उसको ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमको जो एग्जाम में या कहीं पर भी बुक्स में क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है। अब तो इससे आगे का काम है, अब हमें करना होता है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन दी हुई होती है, इसमें हम थोड़ा सा काम करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सभी चीज़ सेम ही रहेंगी, बस थोड़ा सा आप बने रहो क्लास में तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में अब हमें आगे क्या करना है। देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और फिर इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बोल रहा है, तो देखिए ये दैनिक जेब खर्च भत्ता, उसको लिए हमें, मैंने आपको एक बार बताया था, हमें एक चीज़ जरूर निकालनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम एक्स या वर्गांतर। वर्गांतर इसको हमें अवश्य ही इसमें सभी क्वेश्चन उनमें निकालना होता है, जिसमें इसका जो इसको मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और इसको यदि इस तरीके की कोई भी कंडीशन मिलती है तो उसको क्या मानते हैं हम, बारंबारता। बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, f से। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं हम, वर्गांतर को x से, ठीक है। इसके बाद की जो कंडीशन बनती है हमारी वो बताता हूँ मैं, और जो लास्ट में हमारा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, बस इससे आगे का काम हम खुद करना होता है। देखिए इसको बोलते हैं f(x) की गुणनफल, f गुणा x, ये करना होता है इसमें। देखिए इसमें हमें कोई बड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट संख्याएं तो देख नहीं रही जिससे हम इसको कल्पित विधि का यूज करेंगे, तो इसमें हम सबसे आसान विधि जो होती है उसका यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि का किसका यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम f को फाइंड करेंगे। किस चीज़ को फाइंड करना है हमें यहाँ पर, f को, ठीक है ना। तो अब वो क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है। देखिए देखो इसको मैंने बताया था आपको x निकालने के लिए L1 प्लस L2 की प्लस करके उन दोनों को 2 से भाग करके, मतलब उनको आधा कर देना है जोड़कर। तो L1 क्या है हमारा 11 और ये क्या है 13/2। यदि इसको हम निकालना चाहें तो 13 और 11 और 13 कितने बैठ जाएंगे हमारे 24 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर 12 आ जाता है, ये आ गया 12। और उसके बाद का जो संख्या होती है देखिए उसी तरीके से हमें क्या करना, L1 क्या होता है हमारा, L1 ये लोएस्ट लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है ना। तो इसमें से लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को जोड़कर हम उसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या लेकर आ जाएगा, वर्गांतर। तो देखिए 13 और 15 का जोड़ के करेंगे, 13 और 15 कितने हो जाते हैं 28, 28 का आधा कितना हो जाता है 14, ठीक है ना। 15 और 17 कितने हो जाते हैं हमारे 32, 32 का आधा कितना हो जाता है 16, 17 और 19 कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ 36 का आधा हो जाएगा हमारा यहाँ 18। अब आप एक चीज़ तो यहाँ समझ पाए हैं कि इन सभी में दो का, यदि यहाँ पर हमारा 2 का अंतर आ रहा है 11 और 13 और 15 और 17, इनमें 2 का अंतर आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा 2 का अंतर ही आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है। यदि 2 का अंतर देखने को मिल रहा है, देखिए 12 के बाद कितना आ गया, 2 का प्लस करने के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, यदि 18 के बीच क्या आएगा यहाँ पर 20, और 20 के बाद क्या आएगा 22, और 22 के बाद कितना आ जाएगा 24। यदि हम इसको इस तरीके से शॉर्ट तरीके से निकालना चाहें तो हम इस तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं, जिससे आपका समय बच सकता है। देखिए यदि मैं 19 और 21 को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 40, 40 का आधा कितना आ जाएगा 20 आ रहा है ना। इसी तरीके से 21 और 23 का वो कितने हो जाएंगे 44, 44 का आधा कितना हो जाता है 22। तो इस तरीके से हमारा ये आसानी से आ सकता है।
उसी के साथ अब हमें क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा करके यहाँ लिख देनी है। ठीक है ना, एफ और एक्स की गुणा करके लिखने का मतलब है एफ और एक्स की, यहाँ पर मैं इसको पहले तो टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। ये तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में थी, इसको इसी को सेम टू सेम हमें 2 बार ना नोट करके मैंने पहले ही नोट करके रखी थी, इसको इसके साथ ही मैंने यहाँ जॉइंट कर दिया है। देखिए अब 12 और 7 की गुणा करनी है हमें, 12 7 84, 84 आ गया, और 14 6 84। ठीक है ना, इन दोनों का ही सेम टू सेम आया है। ठीक है, और 16 निम्मा 144 कितने होते हैं, 16 निम्मा 144, 18 की 13 में। देखिए अब मैं आपको यहाँ छोटी सी गुणा के बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखिए 18 का टेबल आता है, पर 13 तक तो नहीं पढ़ा जाएगा। उसी तरह 13 का भी आता है, 18 तक नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखिए हम 18 का टेबल हमको आता है, यदि मैं 13 को 10 + 3 लिख लूँ, अब भी तो ये 13 ही है। उसी तरीके से यदि मैं अब इसमें 18 की गुणा करना चाहूँ तो 18 यदि मौखिक करूँगा तो मैं देख 18 धाम 180 इस हाथ में रख लिया हमने, 18 धाम 180 और 18 तिया 54, क्या है 18 तिया 54, तो 54 और 180 कितने में हो जाएंगे, 234। इस तरीके से हम आसानी से इसकी गुणा कर सकते हैं। देखिए 18 धाम 180 और 18 तिया 54, यदि इन दोनों को जोड़ के तो 234 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके की गुणाओं को हम बहुत ही आसान तरीके से मौखिक कर पाएंगे, इसको प्रैक्टिस के साथ। देखिए और F4 यदि हम किसी भी संख्या की किसी वर्ग में वर्गवली कोई संख्या अंक होता है या कोई नंबर्स इस तरीके से माना हुआ होता है F को, उसमें गुणा करते हैं तो देखिए तो क्या आ जाएगा, ये 20F। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब यदि संख्या कोई गुणा तो होगी, इसका मतलब भी यहाँ गुणा ही है। इसको कोई दिखाने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे क्या लिख देंगे हम 20F। इसको अभी अलग रखना है अब हमें। और 22 पंजे 110 होती हैं, आप सभी को जानते होंगे। 24 चौका 96 आप भी जानते हैं। अब इसको क्या करना है हमें, देखिए इस टेबल को हमें थोड़ा सा और बढ़ा देना है। इसमें अब हम क्या लिख लेंगे, देखिए इसका जो हमारा निकल के आता है F की जो टोटल F को क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें टोटल F की N से प्रेजेंट कर देते हैं। F की सभी को जोड़ कर, देखो इसको जोड़ूँ मैं यदि कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 कितने हो जाते हैं हमारे 22, 22 और 13 कितने हो जाते हैं हमारे 22 और 13 35, 35 F को अभी ऐसे ही छोड़ देना है। 35 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे 40, और 40 और 4 कितने हो जाते हैं 44 + F। इसको हम इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, F को अभी इस तरीके से हमें लिख कर दिखा देना है, और इसको हम कुछ करते नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं अब इसमें सिग्मा FX में। तो इसका क्या होता है, ये हमारा होता है सिग्मा FX। इस तरीके से सिग्मा FX कर लिया है हमने। यदि सिग्मा FX को अब मैं जोड़ने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूँ, यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए 8 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2, 16, अच्छा 22 का 2 हासिल लग गया 1, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 33 और 1 34 और 1 35, 35 का हमारा आ जाएगा 5, 5 आने के बाद वहाँ आ जाएंगे कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये हमारा आ गया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हमने आपको मैंने एक चीज़ बताई है, इसको हमने प्लस नहीं करना ही कोई संख्या, क्योंकि ये F के साथ है। अभी हमें ये नहीं पता है ये F के साथ है, F क्या संख्या हो सकती है 20, कोई भी इतनी छोटी बड़ी संख्या हो सकती है जो इसको संख्या को कितना भी बड़ा या छोटा बना सकती है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से यहाँ छोड़ देते हैं अभी प्लस करने के लिए। तो प्लस हमने क्या लिख दिया 20F, इसको सिंगल इस तरीके से ही हमने यहाँ छोड़ दिया है। और आगे अब चलते हैं, देखिए आप ये तो सब जान पाए हैं, इतना तो सब कुछ आप समझ चुके होंगे। इसको हमें करने की कोई रफ कार्य है, इसको हमें करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको आपको नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फॉर्मूला तो हमने देखो इसमें हमने एक चीज़ और बताई हुई है हमें, माध्य जो उन्होंने हमें पहले से ही बताया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
एम, एम को क्या बोलते हैं, माध्य, एम को भी हम माध्य ही बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला था प्रत्यक्ष विधि का। इसमें अब हमें देखिए जो जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम यहाँ लिख देंगे। यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दूँ तो कितना अच्छा रहेगा, देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। यदि ये फॉर्मूला बन गया है हमारा, अब देखिए हमें जो चीज़ हमें दी हुई है उसको तो मैं यहाँ ऐसे की ऐसे ही लिख देता हूँ। देखिए माध्य हमें दिया हुआ है ना 18, अब की बार 18 को यहाँ लिख दिया। और सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है हमें, सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ बटे, और एन कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 44 प्लस एफ, ये हमें यहाँ दिया हुआ है पहले से ही। अब देखिए हमें क्या है कि एक चीज़ को हमें एक तरफ करना होता है, क्योंकि हमें एफ को फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो इसको जो नीचे वाली चीज़ है इसको बराबर का निशान के इधर जाएगी तो काय में हो जाएगी गुणा में, तो ये ऐसा हो जाएगी 18 गुणा 44 प्लस एफ, और ये 752 प्लस 20 एफ हमारा ऐसा का ऐसा ही यहाँ रह जाएगा। देखिए अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर है ये, मैंने बताया ना भाग की चीज़ कहाँ जाती है, बटे की गुणा में चली जाएगी ये। तो हम इसको क्या करेंगे 18 की गुणा 44 में और 18 की एफ में, तो 18 की देखो 44 में मैं करना बता देता हूँ आपको। यदि हम 18 की गुणा 44 में करें, देखिए आसान तरीका बता देता हूँ, हर वेर में ऐसी गुणा आएगी जब भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। तो देखिए 18 44, यदि मैं 18 का टेबल तो हम पे आता है और 44 का तो नहीं आता भैया, 44 का नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 को तो ऐसे ही लिख दिया हमने, 44 को मैं यदि 40 प्लस 4 कर लूँ तो कोई परेशानी है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 18 की 4 में करी हमने, 18 चौक 72, जीरो की ऐसी चिपक जाती है, और 18 चौक 72 आ गया ना, आ गया। अब यदि 18 चौक 72, 18 चौक 72 इस तरीके से हम जीरो यहाँ आ गई है, 720 और 72 को जोड़ें तो ये कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से आसानी से इसकी गुणा हम यहाँ कर पाए हैं। देखिए यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 792 प्लस 18 की एफ में करोगे तो 18 एफ, ठीक है ना, और 752 हमारा यहाँ है ही, और 20 एफ हमारा यहाँ पहले से ही दिया हो। यदि मैं इसको रफ कर दूँ कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, समझ गई हैं आप, बहुत समझदार बच्चे हैं वैसे भी। देखिए अब इसका बाद जो कंडीशन चलती है उसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए ये बराबर का निशान है, हमको क्या फाइंड करना है, केवल एफ़, और जिस तरफ एफ़ की वैल्यू ज़्यादा होगी उस तरफ ही हमें एफ़ को रखना है। देखिए इस तरफ ये 20 ज़्यादा है, 20 एफ ज़्यादा है, 18 एफ ज़्यादा है, तो 20 एफ ज़्यादा है, तो 18 एफ जो होता है बॉर्डर क्रॉस करके किधर जाएगा, कम वाले की तरफ, क्योंकि ज़्यादा वाला कम वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जिसके जैसे देखिए ये कहाँ चला जाएगा, इधर, जैसे कि बड़ी चुंबक छोटी चुंबक को अपनी तरफ जल्दी से आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार यहाँ 20 एफ ज़्यादा है और 18 एफ कम है तो उसको ले जाते हैं। ये काय में है प्लस में, तो उधर जाके काय में हो जाएगा ये माइनस में। उसी तरीके से देखिए ये संख्या 792 है और ये 752 है, यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या की तरफ पलायन कर जाएगी बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है ना, इस तरीके से ये इस तरह यहाँ पर। तो अब ये बराबर का निशान आ गया है। देखिए 752, ये क्या है 792, माइनस कितने आ जाएंगे, इधर आएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, तो प्लस की जगह ये काय के हो जाएंगे माइनस के, ये प्लस का निशान है ना जिसके आगे कुछ नहीं प्लस का, तो ये काय में हो जाएगा माइनस में, तो 52। उसी तरीके से अब यहाँ आ जाता है 20 अब यहाँ पहले से ही है, और ये प्लस की चीज़ इधर बॉर्डर क्रॉस करेगी तो काय में हो जाएगी माइनस, बॉर्डर क्रॉस करते ही अपना पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है, मेल से फीमेल होना पड़ता है इसको। अब बचता है ये, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। देखिए 792 में से यदि मैं 752 घटा दूँ तो देखिए 2 से 2 कटेगा, 0 आएगी, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 40 बच गया। उसी तरीके से 20 एफ में से 18 एफ घटा दूँ तो कितना बच जाएगा 2 एफ। और अब मैंने आपको बताया है एक चीज़ कि जब भी दो संख्या बताए हमें फाइंड किसको करना है, केवल एफ को। तो 2 को क्या करूँगा मैं, भगा के कहाँ बॉर्डर क्रॉस करके क्या कर दूँगा, इसे भगा दूँगा, तो बॉर्डर क्रॉस करके ये जाएगा तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये काय की चीज़ है, ये गुणा की चीज़ क्या में जाएगी, ये बटे में, तो 40/2 बराबर एफ, ठीक है ना, और एफ आएगी है। तो 2 से इसको मैं काट दूँ तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 20 बेर, 2 से 40 को काटोगे तो मतलब कि 40 का आधा हो जाता है 20 यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर कितना आ गया हमारा, एफ बराबर 20 आ गया है। यही हमको यहाँ जानना था।
ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से इस तरीके से कर पाए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर 2 बार एफ को ना दिया जाए, यदि एक एफ तो यदि नो को भी ना देता ये, तो आप इसी तरीके से यहाँ एक एफ और लिख लेते और यहाँ पर इस तरीके से एक एफ और आ जाता। यदि यहाँ एक एफ की वैल्यू आ जाती, उसके बाद हम एक एफ की वैल्यू इसमें रख देते, तो हम फिर अगले एफ की वैल्यू यहाँ जान पाते। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं और इसी तरीके से समझते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही मज़ेदार। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस तरीके से क्या कह रहा है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। इसमें हमें माध्य और विधि का ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें हमें इन 2 चीज़ों के बारे में पूछा है। हमें विधि, हम कौन सी विधि का यूज करेंगे और क्यों करेंगे, इसके बारे में हम बताना। देखिए हमें देखा 50 से 52 से आना चाहिए था, पर यहाँ पर है 53 से। इसका मतलब हमारी सीरीज थोड़ी यहाँ बदल रही है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ कि हम विधि का प्रयोग बड़े आंकड़े हैं, आंकड़े या जटिल आंकड़े। तो विधि कौन सी करेंगे हम? शॉर्टकट मेथड, मतलब कल्पित विधि। जटिल आंकड़ों के कारण हमने किस विधि का चुनाव किया यहाँ पर? कल्पित विधि का। पर हमें इसे विधि में लाने के लिए देखिए हमने देखा था 10 से 12 हो रहा, 10 से 20 या 20 से 30 हो रहा था, तो हम इसको कर लेते थे। पर अब हमारा यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 50 से 52 तो ठीक है, पर 52 की जगह 53 से 55 है। तो इसके लिए हमें यहाँ सबको सीरीज को एक समान सीरीज बनानी होती है। अब तक तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद अब हमें इसको भी सीरीज में अच्छे से बनाना है। इसका वर्ग अंतराल को अच्छे से यहाँ किस तरीके से हम बनाएंगे, तो आप यहाँ अब देखोगे किस तरीके से हम यहाँ बनाने वाले हैं। देखिए इससे हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ वर्ग अंतराल बना लेता हूँ। इसका तो पहले मैं यहाँ वर्ग अंतराल बना लेता हूँ। ठीक है ना। इसको पहले मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। किस तरीके से करेंगे देखिए हम, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है? डी, x माइनस ए करके डी निकाल लेना है। यदि हम डी निकाल लेते हैं, डी के बाद क्या करना है? सिग्मा और एफ गुणा डी की गुणा कर देनी है हमें यहाँ पर, और हमें अपने क्वेश्चन की तरफ हम आसानी से पहुँच जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को, इससे तो आपको अलग मिलेगा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से मैंने यहाँ अटैच करके ये क्वेश्चन अपना आंसर को भी मैं यहाँ देना, आंसर की तरफ यहाँ चल रही हैं। देखिए यदि मैं 50 से 52 ना करके, इसमें हमें छोटी सी चीज़ देखनी है। तो ये 50 से 52 है, इसको हमें एक छोटा सा एक अंक को इसमें से एक अंक लेना है। किसमें से? इसमें से हमें एक अंक घटाकर उसको आधा आधा कर देना है। क्या करना है? यदि मैं यहाँ 49.5 कर लूँ, ठीक है ना, 49.5 से 52.5 कर देता हूँ। 49.5 से इसका एक घटाकर उसी को हमने इन दोनों में आधा आधा बांट देना है। तो यहाँ 49.5 से 52.5 हो गया है। उसी तरीके से इसी में इसमें भी अब हमारा 53 का हमें क्या करना है? इस वाले अंक का आधा, एक अंक कम करके उसको आधा आधा दोनों हिस्सों में हमें यहाँ बांट देना है। देखिए यदि मैं 50 और 52 को आधा आधा करूँ, 50 का और 52 का, तो हम क्या करेंगे? 49.5 मैंने बताया ना, इसका एक घटाओ, ये तो कितना हो जाएगा? 49, ये हो रहा है 52। तो इसका एक घटाया हुआ है जो ना, एक को 50 पैसे तो हमें इधर दे देने हैं, इसके 50 पैसे इधर दे देने हैं। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 49.5, ये होएगा 52.5। ऐसे ही सीरीज ये आगे तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर तो हमारा आ गया है 49.5 से लेकर 52.5। ये तो आप समझ पाए हो अच्छे से। उसी तरीके से 53 का, यदि मैं 53 का आधा करना चाहूँ, यहाँ मैं पहले तो 52 लिख देता हूँ। 53 का एक हिस्सा का क्या करूँगा मैं? आधा, 50 पैसे इससे दे दिए मैंने, और यहाँ क्या है? 55 के 50 पैसे मैंने यहाँ इधर दे दिए हैं। इसी तरीके से तीसरे क्रम में चलते हैं। यहाँ है 56, तो 55 से अगला क्या ले लेंगे हम? देखिए अब हमें यहाँ सीरीज को यदि इस तरीके से हम समझ गए हैं, तो यहाँ कह रहा है 58.5
आ गया ना, आ गया। हमें हमेशा अगले नंबर में 50 पैसे जोड़ देने हैं, इसमें 50 पैसे घटा देने हैं। तो क्या है यहाँ पर 59, 60, 59 के बाद जो आ रहा है हमारा 59 को यदि मैं कम कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 50 पैसे हमने इसमें कम कर दिए हैं, और इसमें हमने क्या करना है 50 पैसे इसमें कौन सा हमारे 61 में 50 पैसे हमने यहाँ जोड़ दिए हैं। अब आता है नाइट, तो 62 में क्या करा है, 62 को हमने 50 पैसे कम कर दिए हैं उसमें से, और इसमें 64 में 50 पैसे ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये साधारण सा वर्ग अंतराल बन चुका है। अब हमारा वर्ग अंतराल तो बन चुका है जी, वर्ग अंतराल बन चुका है। इसके लिए हमें एक चीज़ की तो और भी ज़रूरत पड़ती है जी, हमने यहाँ पर उसको बताया नहीं है आपको, पर इस सीरीज को यदि मैं यहाँ पर नहीं लिखकर एक क्रम हमें और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यदि मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए इसको सीरीज को हम यहाँ तो समझ पाए, यदि इसका हमें एक एक्स भी तो निकालना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम वर्गांतर, वर्गांतर भी तो निकालना होता है जी। वर्गांतर निकालने के बाद ही हम क्या देख पाएंगे इसमें, डी क्या हो जाता है, डी क्या लिख लेगा हमारे यहाँ x माइनस ए, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ निकलती है हमारी, यहाँ निकलता है f गुणा टी, जब जाकर हमारा ये क्वेश्चन तक हम यहाँ आंसर की तरफ तक पहुँच पाएंगे। ये काम तो हमने कर दिया। अब इन दोनों का मुझे आधा करना है, क्या करना है, आधा करके x निकालना है। इसका x निकालने के लिए मैंने बताया था, x निकालने के L1 प्लस L2 को जोड़कर आधा कर देना है। अब L1 L2 हमारा क्या बन चुका है, क्वेश्चन का है, इसको तो हम भूल गए हैं इस वाली सीरीज को। अब इसका और इसका काम आया है, इसको क्या मानते हैं हम f, और इसको क्या मानते हैं x, समझ गए ना इस चीज़ को। तो अब देखिए L1 L2 को हमने आधा करना है, 49.5 और 52.5 को आधा कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, देखिए आपको मैं सिंपल सा बता दूँ, 52.5 को आधा करना है। तो देखिए इसको 50 पैसे को मैं यदि ऊपर दे लूँ तो कितना हो जाएगा, 50 और 52, 50 और 52 102 का आधा कितना हो जाएगा, 51। इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 51। ऐसे ही यहाँ पर है, यदि मैं 50 पैसे इसको इधर दे दूँ तो देखिए 52.5 और 55.5, यदि मैं इसको इधर दे देता हूँ तो ये इधर पहुँच जाएगा 53, ये क्या जाएगा 8 और 108, 108 का आधा कितना हो जाएगा 54, 54 कितना आ जाएगा 54, 108 का आधा 54, 54। अब इस तरीके से हम देखो आगे यदि ऐसी जटिल प्रक्रिया दिख रही है आपको, इन दोनों को बार बार आधा करना पड़ रहा है, तो आप सीधा सा अंतर ले लीजिए। देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 3 का। क्या इसमें भी 3 का अंतर आ रहा था, 3 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 3। तो अंतर समान चल रहा है क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, इसलिए अंतर तो इसमें समान चलने ही वाला है। यदि इनका अंतर समान है तो आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। तो 54 के बाद 54 और 3 कितने हो जाते हैं, 57, 57 और 3 कितने हो जाते हैं 60, 60 और 3 कितने हो जाते हैं 63। ये हमारा इसका वर्गांतर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हमारा ये वर्गांतर आ गया है तो अब हम देखते हैं आगे की क्रम को। डी निकालना है। अब हमें डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, डी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारा, देखिए डी हमने बताया है डी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ यूज का करें कल्पित माध्य। यदि कल्पित माध्य यूज करें तो हमें ए को मानना पड़ेगा, क्या कल्पित मतलब कल्पना में हमने एक ये चीज़ मान ली है ए को। ए कौन सा मानते हैं हम, मैंने आपको बताया है ए कौन सा मानेंगे। अब यहाँ पर हम जो संख्या बीच वाली होगी, जो सभी के लिए एकदम मिड पॉइंट होता है, उसको ए मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। इतनी तो समझ पा रहे हो आप, इतना यदि आप समझ पा रहे हो तो देखिए अब इसको x माइनस ए करना है। डी कैसे निकलेगा हमारा, x माइनस ए करके। x कितना दिया हुआ है हमारे यहाँ 51 और a कितना दिया हुआ है हमारा 57। अब मैंने बताया हमेशा चिन्ह किसका आएगा, जो अंक बड़ा होगा। चिन्ह किसका आएगा, जो अंक बड़ा। देखो 57 बड़ा आया ना 51 से, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया है। 57 में से 51 घटा दो तो 7 में से 1 जाए कितने बच जाएंगे 6, यही इसका आ जाता है, तो माइनस के 6। उसी तरीके से हम यहाँ 57 में से 54 घटाएंगे तो 7 में से 4, देखो 50 में से 50 तो खत्म हो जाएंगे, तो हमारा तो बच रहा है लास्ट वाला अंक। 7 में से 4 जाएंगे कितने बच जाएंगे 3, और किसका आएगा, क्योंकि माइनस का। उसी तरीके से 57 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से हम अब यहाँ आ गए हैं प्लस में। 60 में से यदि मैं 57 घटाता हूँ, देखिए अंक किसका
कौन सा चिन्ह अंक बड़ा है 60, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस वाला है, जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस का होता है, प्लस के। तो 60 में से 57 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3, काय के आ रहे हैं ये प्लस के। यदि हम यहाँ प्लस को लिखें या ना लिखें तब भी एक जैसा है, इसलिए हम लिख लेते हैं पर यहाँ पर 63 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ प्लस के 6। ये यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ पाए हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स और एक्स की गुणा करनी है। किस किस की गुणा करनी है, एफ और एक्स की गुणा करनी होती है हमें, केवल एफ और एक्स की। एफ हमारा यहाँ पर है, देखिए 15 छिक्का 90 माइनस के 90, 110 तिया 330, 110 तिया 330 होते हैं। 135 की जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगी 0। यदि किसी भी संख्या की जीरो में गुणा करते हैं तो क्या आ जाते हैं 0। क्यों, देखिए ये क्या है खतरे का निशान, खतरे के निशान के बाद क्या है एक जीरो को मानते हैं हम कुआ। यदि कोई भी संख्या छोटी बड़ी से बड़ी संख्या कभी या माइनस प्लस की कोई भी संख्या गुणा के खतरे के निशान को पार करेगी तो क्या करेगी वो कुआं में गिर जाएगी। कुएं में गिर जाएगी तो उसका कुछ भी नहीं, इसमें जाने के बाद वो क्या है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसका मतलब है यदि 135 की गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगी यहाँ 0 ही आ जाएगी, कुआं ही दिखेगा, कुआं थोड़ी खत्म हो जाएगा। यदि कुएं में कुछ भी चीज़ गिरेगी तो कुआं गायब थोड़ी हो, कुआं तो वहीं की वहीं रहेगा, पर संख्या गायब हो जाती है। उसी तरीके से यदि हमने किसी भी संख्या की गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आ जाती है। 115 गुणा 3, 115 तिया 345 यहाँ आ गया है। काय का आएगा यहाँ चिन्ह का आएगा तो प्लस का, ठीक है ना। 25 छिक्का कितना आ जाएगा 150, 25 छिक्का 150, तो ये भी प्लस की। अब आते हैं देखिए, अब इन संख्याओं को जोड़ना होता है हमें, इन दोनों को प्लस प्लस की माइनस माइनस की। जैसे कि 90 और 330 कितना हो जाएगा 420, माइनस के 420 आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर 5 का 5, 4 5 9, 495 ये काय के आ रहे हैं हमारे प्लस के। यदि प्लस के माइनस के आ रहे हैं हमें यहाँ पर एक लाइन और लिखनी होगी। देखिए पहले तो मैं यहाँ इसको n किसको माना है हमने, इसको f की जो टोटल करना होता है, टोटल नंबर वो होता है हमारा f की हमें गुणा कर देते हैं। देखिए 5 कुछ ऊपर तो नहीं दिया हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 20 की 0 हासिल लग गए 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल लग गई 1, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ आ गए 400। ये तो हमारे 400 आ चुके हैं। अब आते हैं हमारे यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की तरफ, सिग्मा एफ टी। यहाँ पर क्या है हमारा सिग्मा एफ डी, इसको दर्शा रहे हैं हम यहाँ पर। कभी आप ये समझो कि कुछ और है, और नहीं है, इसी को बता रहा हूँ मैं जिससे कि यहाँ अब समझ पाओ। तो देखिए इसमें से इसे घटा देंगे, क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इसको हमें घटा कर ही लिखना होता है। यहाँ पर 495 में से यदि मैं 420 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर सिंपल से 75। किसके आ जाएंगे 75, किसके आ जाएंगे 75 प्लस के। यदि इसमें से मैं 495 में से मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 95। इस चीज़ को तो आप अच्छे से समझ पाए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, किस तरीके से हम यहाँ समांतर मात्रा निकालने वाले हैं। एम का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। छोटा सा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला करके मैंने आपको यहाँ बताया, जिसे आप अच्छे से याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही फॉर्मूलों को बहुत ही सिंपल तरीके से हमें याद रखना है। बुक में थोड़ा सा एफ कर दिया हुआ है, थोड़ा सा कठिन लगता है वो ही ये, पर इसको हम ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आने वाले समय तक भी। तो देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या माना हुआ है हमने यहाँ पर कल्पित माध्य ए क्या माना हुआ है हमने 57। ए का मान कितना था यहाँ पर 57, ठीक है ना। 57 को तो हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। सिग्मा एफ डी कितना दिया हुआ हमें यहाँ प्लस के 75, और एन कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 400। यदि ये हमें एस 400 दिया हुआ है, ये यदि हमें 400 दिया हुआ है तो देखते हैं आगे के लिए, आगे हमें क्या करना है। देखिए अब इसको ये तो हमें दे दिया है,
अब इसको हमें किस तरीके से इसको भाग करना, मैंने बताया जब भी 0 होनी चाहिए तो भाग देना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अंक का अंक में भाग देना है, बाकी हमें कुछ नहीं। देखिए यदि मैं 4 से इसको काटूँ 75 को तो किस तरीके से कट जाएगा ये, 4 से 75 को काट रहा हूँ मैं, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 3 और 5 मिलकर क्या बना देंगे 35, और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बेर कट गया तो 32 बेर कटाइए, तो कितना बच जाता है यहाँ पर 3। अब कुछ भाग तो जा नहीं रहा, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद 3 के आगे कितने आ जाएगी, एक 0, बस फिर उसको हम 4 को 30 को कितनी बेर काट देंगे, 4 सत्ते 28, 7 बार। अब उसमें से 30 में से 28 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, और 2 के आगे फिर 0 से आगे तो 4 पंजे 20, हमने काट दिया। उसके बाद 18.75 हमारा यहाँ आ गया, नीचे 2 0 बची हुई है। तो यदि 2 0 बची हुई है तो क्या बताया आपने, पॉइंट के बाद के अंकों को, यदि पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही तो उसके बाद के 2 अंक के बाद एक पॉइंट लग जाता है, जितनी 0 होती है, 1 2 2 0 है तो पॉइंट के बाद 1 2 2 अंक के बाद क्या लगा देना पॉइंट। तो क्या लगा देंगे अब यहाँ पर हम, यहाँ ये पॉइंट यहाँ था ना तो 2 अंक के बाद और खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इस पॉइंट को दिखाने के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पर 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बहुत ही आसानी से पहुँच गए हैं, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं, इससे आप आगे आने वाले इस क्वेश्चनों में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। यदि आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लोगे तो आशा है कभी नहीं भूलोगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं उसका जो अलग एक तरीका होता है, जैसे कोई जिसके अंदर संख्याएं बड़ी संख्याएं आ जाएं तो उस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो उसका जो विधि का उपयोग करने वाले हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको करेंगे हम पग विचलन विधि। इस विधि का नाम होता है पग विचलन विधि, स्टेप डिविडेशन, स्टेप डिविडेशन मेथड बोलते हैं इस वाली विधि को। तो इस विधि में अब हम किस तरीके से करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चनों को ऐसे, यदि सांख्यिकी के समांतर माध्य के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर बता देता हूँ। तो पहले आपको निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार 25 परिवार का मतलब ही क्या है, यहाँ पर उस 25 परिवार के बारे में बताएगा, मतलब इस परिवारों की संख्या के बारे, इसमें ये टोटल जो आएगा ना इसका वो आएगा हमारा 25। मैं इसको देखो पहले आपको यहीं लिख कर बता देता हूँ। तो इसका n आता है हमारा, n जो आता है ये आता है हमारा 25। इसका मतलब है यही हमारा 25 बता दिया गया है। देखिए 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल 1 और 1 और 1 तो 25 आ गया है। तो ये जो ऊपर संख्या बताई गई होती है, यदि हमें आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो हम कैलकुलेशन को सोल्व और आसान तरीके से करेंगे। उसको समय बचाने के लिए इस काम को हम डायरेक्ट यहाँ पर 25 को यहाँ उतार देंगे। यदि कोई ऐसी संख्या यहाँ आती है, परिवारों की संख्या, स्कूलों की संख्या, इस तरीके से, तो 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाता है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक ये कह रहा है कि उपयुक्त विधि अपनाइए। तो हम विधि अपनाने वाले हैं यहाँ पर स्टेप डिविजन मेथड की, पग विचलन विधि के बारे में, जो इसका समांतर माध्य का तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब इसका अगले पड़ाव पर हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगला पड़ाव क्या बोलता है, इसमें हमें जो कल्पित माध्य होता है सेम उसी की तरह होती है, बस इसमें एक आई, मतलब आई का एक्स्ट्रा होता है, जो विभवांतर बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ाना होता है। देखिए इसमें अब मैं थोड़ा सा स्टेप इसका यहाँ बढ़ा देता हूँ। तो देखिए क्या क्या यहाँ आने वाला है हमारा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसमें x को बढ़ाने वाला हूँ। किसको? x को। x को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? वर्गांतर। वर्गांतर, वर्गांतर को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो वर्गांतर मैंने बताया था इसका L1 क्या होता है, x क्या आता है हमारा इसका L1 प्लस L2 का आधा करना होता है। तो L1 कितना है हमारे यहाँ 100 और इस L2 कितना है 150। 150 का आधा कर देंगे तो कितना है, 250 का आधा कितना हो जाएगा 125। तो यही हमारा इसका वर्गांतर आ जाता है। देखिए 100 और 150 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा
125, क्योंकि 250 का आधा कितना हो जाता है 125। उसी तरीके से 150 और 250 कितने हो जाएंगे 350। 350 का आधा कितना हो जाता है 175। देखिए अब आपको मैंने बताया हुआ है यहाँ पर अंतर कितना चल रहा है हमारा, यहाँ पे 100 से 150 तक जाने के लिए 50 का अंतर, और 125 से 175 तक जाने के लिए कितने का अंतर जा रहा है 50 का। इसका मतलब हमारा जो वर्गांतर का अंतर जो चल रहा है हमारा यहाँ, इसका मतलब है वो चल रहा है 50 का। तो अब इसको हम 50 का एक्स्ट्रा करके यहाँ लिख सकते हैं यदि ये समांतर श्रेणी में सभी चले हुए हैं। तो देखिए तीसरे नंबर इसमें 50 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 225। 225 में यदि मैं 50 जोड़ दूंगा तो कितने 275। 275 में मैं यदि 50 जोड़ दूंगा इसमें 275 में देखिए तो कितना आ जाएगा 325 आने वाला है। देखिए ये तो हमारा ये आ गया आसान तरीके से। अब इसके बाद की जो कंडीशन होती है उसको आप ध्यान रखना है। देखिए इसमें हमारा एक डी आता है, क्या बोलते हैं उसको हम डी। जो डी होता है हमारा उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला किस तरीके से था डी का जो फॉर्मूला था वो था x माइनस ए अप, यही तो था। पर इसमें अब फिर हमें क्या करना आई से भाग और कर देना है, क्या कर देना आई से भाग। तो ये आई का होता है ये वर्ग, ये होता है विभवांतर, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आई क्या होता है हमारे यहाँ पर विभवांतर बोलते हैं, या इसे वर्गमाप, इसे वर्गमाप भी या विभवांतर दोनों चीज बोला जाता है। तो देखिए आई इसमें एक्स्ट्रा हो गया। आई क्या होगा हमारा, आई जो होता है हमारा, आई होता है हमारा इन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा क्या होता है विभवांतर। आई कैसे निकल के आता है यहाँ पर हमारा, जो आई निकल कर आता है, आई कैसे निकल कर आता है L2 माइनस L1 करने पर जो हमारा अंतर आता है वही हमारा विभवांतर होता है। L2 कितना 150 में से यदि मैं 100 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50। आई कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्गांतर आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यदि मैं 4 की 125, 175 की 105 में इस तरीके से करूँ तो बड़ी कैलकुलेशन बनने की थोड़ी संभावना है। इसको हम आसान तरीके से करने के लिए हम इसमें एपक विचलन विधि का यूज कर रहे हैं। तो आई एक्स तो आपको मैंने बताया था, एक्स किसको मानना है हमने, एक इसको मान लेते हैं बीच वाली पॉइंट को जिसमें जो दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो एक्स हमने यहाँ माना हुआ है। तो देखिए अब 125 है ये है, मैंने क्या बताया एक्स क्या आता है हमारा, सॉरी हाँ एक्स जो आता है डी, डी यहाँ कैसा आएगा x माइनस ए, और x के कितना है हमारा यहाँ पर 125 और d कितना, सॉरी a कितना बताया हुआ है मैंने यहाँ 225। तो कितना मैंने बताया है आपको कि जो सा अंक बड़ा होता है वो जिस अंक जो अंक बड़ा होता है जो संख्या बड़ी होती है उसका ही चिन्ह आ जाता है, माइनस तो आ गया है। यदि मैं 225 में से 125 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 100, और 100 ही हमारे यहाँ पर ये डी आ रहा है काय का माइनस का। इसी तरीके से यदि 225 में से मैं 175 घटा देता हूँ तो अभी तक तो माइनस क्या है हमारा बड़ी संख्या, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो 175 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 50। 225 में से 175 घटेंगे तो 50। यदि 225 में से 225 ही घटाने वाला हूँ मैं तो क्या आने वाली है 0। और 200 अब क्या आ रहा है देखिए x, मैंने क्या बताया x में से घटना है ना, x कितना है हमारा 275 में से यदि मैं 225 घटा रहा हूँ। अब देखिए संख्या कौन सी बड़ी है प्लस की, जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस की मानी जाती है। तो प्लस का चिन्ह दिखा सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं। पर 275 में से 225 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 काय का प्लस का। तो यहाँ पर प्लस के कितने आ गए हैं 50। और इसी तरीके से 325 में से यदि मैं 225 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा प्लस के 100। ये तो हमारा आप समझ चुके होंगे, ये तो आ गई है हमारी यहाँ तक की संख्या। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है वो क्या बताई हुई है मैंने, एफ और डी की गुणा करनी है हमें, एफ और डी की गुणा करनी है। एफ और डी की गुणा किस तरीके से करेंगे देखिए। अब आप देखिए मैं ये हमें क्वेश्चन यहाँ तक का मिला दिया हुआ था पहले, अब जो मैं अपने पास से कराया मैंने ये करा है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ होता तो मैं इसको एक बार और नोट करता उसके बाद में करता, पर मैंने आपको यहाँ साथ के साथ ही ये करके बताया है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो देखिए अब इसका, अब मैंने क्या बताया हुआ है इसमें आई जो जोड़ना था हमें, आई का अभी हमने भाग नहीं दिया है यहाँ पर, सबको पता है। देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया। ये किस तरीके से हुआ है कल्पित माध्य के तरीके से। यदि मैं इसमें अब देखिए मैंने बताया था ना आपको डी निकालने के लिए हमने x माइनस ए करना था।
और i से भाग देना था, वो i से भागा भी हमने नहीं दिया है ना। तो इसका मतलब है यदि मैं यहाँ पर सब में क्या करना है मुझे, क्या दिया हुआ था हमें यहाँ पर 50 50 50 50 50, मैंने क्या बताया था उसमें i से सबको भाग देना होता है। यदि मैं i से भाग दूंगा 50 से 100 को भाग दूंगा तो क्या 50 दूनी, ये 2 बार कटा, 50 से कम 50, 50 से 0 को दोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगी, 50 से कम 50, 50 दूनी, ये तो आ रहा है। पर ये हमें यहाँ करके नहीं देखना, ये मैंने आपको करने की, जिससे आप ये अच्छे से समझ पाओ इसलिए बताया है। तो अब देखिए, तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ किस तरीके से आया है ये देखिए, यहाँ पे तो माइनस के 2 आ जाएंगे आपके, या माइनस का 1 या 0 या प्लस का 1 और यहाँ प्लस के 2, ये आ गए हैं हमारे। अब हमें f और d करना है। f तो हमारा ये है, सॉरी d तो ये है, और f हमारा किसे बोलते हैं हम इसे f, बारंबारता को ही f बोलते, इसे तो हम बारंबारता मारते, इसे क्या मानते हैं वर्ग अंतराल। हमेशा इनके नेचुरल नाम है ये, जो जिस नाम से ये पहचाने जाते हैं, बाकी इसके बीचों में ये कुछ भी नाम यहाँ आ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब किस किस की गुणा करनी कितनी आसान होगी, देखिए 4 की 2 में करनी कितनी आसान हो गई गुणा। देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 8, 5 एकम 5 का 1 माइनस के, 12 की 0 में करोगे तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया है 12 गुणा 0, यदि खतरे के निशान के पार करेगा तो वो काय में चला जाए कुएं में, कुआं ऐसा का ऐसे ही रह जाता है, तो क्या रह जाते हैं 0, ठीक है ना। अब 2 से 1 की करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस के, और 2 दूनी 4, ये काय के हैं प्लस के। अब देखिए ये चीज़ तो आप यहाँ समझ पाए हैं बहुत आसानी से। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए 8 और 5 कितने हो जाते हैं, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएंगे 13 माइनस के, और यदि इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 6। और यहाँ हमें क्या लिखना होता है, देखिए मैं आपको n तो हमने लिखा हुआ है पहले इन दोनों को कैलकुलेशन करके। अब हमें यहाँ पर सिग्मा एफ डी और लिखना है, सिग्मा एफ डी लिखा हुआ है ना हमने, तो सिग्मा एफ डी कैसे लिखेंगे हम, ये है और ये है, माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा, चिन्ह जो सा बड़ा, जो संख्या बड़ा होगी चिन्ह उसका आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ गया, 13 में से 6 जाएंगे कितने आ जाएंगे 7, ये 7 हमारा आ गया। अब आते हैं हम अपने सूत्र की तरफ, फॉर्मूला किसे सूत्र, तो सूत्र इसका हमें छोटा सा थोड़ा सी चेंजिंग करनी होती है। देखिए ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन गुणा आई, और करना पड़ता है इसमें क्या करना पड़ता है गुणा आई, जिसको हमने यहाँ अलग रखा हुआ था उसको और जोड़ कर देते हैं, बस यहाँ इतना ही हमें यहाँ करना होता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, पग विचलन। हम इस क्वेश्चन को किससे कर रहे हैं, पग विचलन विधि के द्वारा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ए का मान मैंने बताया हुआ, ए का मान कितना माना हुआ है हमने यहाँ 225 प्लस, और सिग्मा एफ डी कितना आया हुआ है हमारा माइनस में संख्या, तो उसे ब्रैकेट में लिखना अच्छा रहता है। और एन कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर 25, और आई कितना दिया हुआ है हमने, आई माना हुआ है 50। देखिए ये हमारा यहाँ आ चुका है। इसको सबसे आसान तरीका देखिए क्या रहेगा। अब मैंने बताया ये गुणा में है, गुणा की चीज़ कहाँ पहुँच जाती है ऊपर, तो इसका मतलब है ये गुणा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। और ये बटे का निशान मैंने क्या बताया था, ये है भाग का निशान, क्योंकि भाग का चिन्ह कैसा होता है, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या क्या करना होता है हमें भाग। यदि इस तरीके से दे दें यहाँ पे 10/5, तो इसका मतलब क्या है 10 ऊपर आएगा 5 ही से, 5 दूनी 10, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हमें भाग देना होता है। यदि देखिए अब हमें 25 से यदि 50 को भाग दूँ तो 25 दूनी 50, 2 बेर कट रहा है सीधा सीधा, और 2 काय में है ये गुणा में, और 2 की गुणा में यदि इसमें कर दूंगा, देखिए 225 हमारा ऐसे ही है प्लस माइनस के 7 गुणा 2 बटे कुछ नहीं बचा, बटे में कुछ बचा अब नहीं बचा, देखिए बचे में कुछ नहीं बचा है। अब देखिए अब यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं हम। अब देखिए अब मैं हम दोबारा से यहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए 225 तो अभी हमारा इस तरीके से ही है, चिन्ह काय का है माइनस का, और 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, 14 काय क्या देंगे प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो क्या कितने आ जाएंगे 14। यदि 225 में से मैं 14 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे 211,
जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ठीक है ना, अब इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कल्पित माध्य से का भी थोड़ा सा एडवांस रूप होता है, इसे बोलते हैं पग विचलन विधि। आप इस समांतर माध्य के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको तीनों टाइप अच्छे से कराए हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से कैलकुलेशन कराकर। तो अब हम चलते हैं अपने, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 7 की तरफ, जिसमें हम आप जानेंगे थोड़ा सा पॉइंटों के बारे में भी, किस तरीके से पॉइंटों वाले क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए अब हमें क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। तो वायु के एक सल्फर डाई, क्या कह रहा हुआ है, वायु के एक सल्फर डाई ऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में जो ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो हमें क्या पता, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखो ये यहाँ तक हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब की बार जो दिया हुआ है 0.00 से लेकर 0.04 तक का, इसने सांद्रता वाले 4 बारंबारता, और ये SO2 की सांद्रता का मतलब क्या है, ये हमारी एक वर्ग अंतराल है। क्या है ये, वर्ग अंतराल। मैंने बताया था ना, यहाँ ये नामों को किसी भी तरीके से कुछ भी बदल सकता है, पर हमें पता है कि यदि इस तरीके से एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा तक यहाँ कोई चीज़ जा रही है, तो इसका मतलब ये वर्ग अंतराल है। और ये बारंबारता इन्हें आपके नेचुरल तरीके से यहाँ बारंबारता ही लिख कर दी है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ समझ पाए हैं, और इसको आगे बढ़ते हैं इस पर किसी तरीके से। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से, बहुत ही साधारण विधि से करेंगे। पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इसके लिए हमें एक x की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्स वाई का खेल हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा, कभी x आएगा कभी y जाएगा, कभी x आएगा कभी y जाएगा। तो इस तरीके से एक्स वाई में कभी उलझना नहीं है। एक्स वाई जीवन को आते ही हैं बर्बाद करने के लिए। किस लिए आते हैं ये एक्स वाई, बर्बाद करने के लिए। तो देखिए, तो 4, इसको 0.004 का आधा करें, मैंने क्या बताया, f जो हमारा निकल के आएगा ये L1 + L2 करके जो 2 करते हैं इसको, जिससे क्या निकल के आता है हमारा x। तो यहाँ L1 क्या दिया हुआ है, 0.00 + 0.04। यदि मैं इसको आधा करूँ तो इसका क्या जाएगा, देखो 0 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाता है। इस 0 को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये 0.4 का आधा कितना, 0.02, ठीक है ना। तो 0.02, तो इसका मतलब है, ये देखिए पॉइंट के बाद जो कोई संख्या लिखी हुई होती है ना, जैसे कि 1.5, इसको क्या बोलते हैं हम, 1 रुपये 50 पैसे। उसी तक से यदि 1 घटा दे तो क्या हो जाएगा, ये 50 पैसे। यदि मैं 50 पैसे को भी घटा दूँ, इस तरीके से लिख दूँ यदि मैं, तो अब क्या हो जाएगा, 5 पैसे, 1 रुपया 5 पैसे बोलेंगे इसे बता दूँ तो किसी को 5 पैसे। तो उसी तरीके से 4 पैसे का आधा कितना हो जाएगा, 2 पैसे, ठीक है ना। इसे तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसको क्या बोलूँगा मैं यहाँ, एक्स को क्या बोलते हैं हम, वर्गांतर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.02। उसी तरीके से 4 पैसे और 8 पैसे। और यदि हम और तरीके से देखें तो हमें कठिन लगता है, पर यदि हम छोटा सा भी चीज़ को, इसी को समझ गए, पैसे वाला खेल, तो इसका मतलब है 4 पैसे और 8 पैसे। 4 पैसे और 8 पैसे मिलकर क्या हो जाते हैं, 12 पैसे। 12 पैसे का आधा कितना हो जाता है हमारे यहाँ, 6 पैसे। कितना हो जाता है, 6 पैसे। कितना हो जाएगा, 6 पैसे। अब 6 पैसे तो हम कितनी आसानी से समझ पाए हैं यहाँ। उसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें, ये कितना है हमारा, 8 पैसे। 8 पैसे और 12 पैसे मिलकर कितने हो जाते हैं, 20 पैसे। 20 पैसे का आधा कितना हो जाता है, 10 पैसे। 10 पैसे को लिखने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। अब आप यहाँ तक आए हैं, अब हम आगे चलना चाहिए। देखिए हमने बताया हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ, समांतर माध्य की। समांतर माध्य में क्रम चलता रहता है समान अंतर पर। समांतर माध्य का मतलब ये समान अंतर पर कोई अंकों का होना। तो समान अंतर पर देखिए, यदि यहाँ 2 से 6 तक जाने के लिए हम कितनी सीढ़ी चढ़नी होगी, 4 सीढ़ी। उसी तरीके से 6 से 10 तक चढ़ने के लिए हमें कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, 4 सीढ़ी। तो इसका मतलब 1 से यहाँ तक गए तो 4, और 4 पैसे से 8 पैसे गए तो कितना कूदते हैं हम, 4 पैसे। तो इसका मतलब हम समझ पाए हैं यहाँ पर जो पूरा खेल है ये 4 पैसे का ही है। 4 पैसे के तरीके से हम इतना झोल झालियाँ कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब ये 4 का अंतर आ रहा है। तो आगे भी हम इस क्रम को लेंगे, इसको ना ही बार बार देखें। तो इस तरीके से यहाँ हम क्वेश्चन का समय बचाने के लिए सीधा यहाँ लिख सकते हैं। तो 4 पैसे तो यहाँ 14 पैसे आ जाएगा। 14 पैसे तो यहाँ पर हमारा 18 पैसे आ जाएगा। 18 पैसे तो यहाँ हमारा
22 पैसे आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, यदि आपको लग रहा है यहाँ पर अब भी डाउट लग रहा हो किसी तरीके का, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 24 पैसे और 22 पैसे, 20 पैसे मिलकर कितने हो जाते हैं 44 पैसे। 44 पैसे का आधा कितना हो जाता है 22 पैसे, जो आपके सामने यहाँ आया हुआ है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या आता है, सिग्मा वो एफ और एक्स का गुणनफल। तो हम गुणनफल को निकालने के लिए हम यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पर देखिए इसकी गुणा x और f, इसको क्या मानते हैं परमार्थक को f। तो 4 की गुणा में जो पैसे मैं करूँ तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। पहले तो 0.02 की गुणा यदि मैं इस तरीके से देखिए किस में कर देता हूँ, कितना है 4 पैसे की। 4 पैसे 4 की गुणा में उसमें करता हूँ, देखिए 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8। ये 2 पैसे से कितना हो जाएगा 8 पैसे गुणा 0.0, ये तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया ये हमारा 0.08, 8 पैसे आ गया। उसी तरीके से अब हम यहाँ यदि अंक का क्या मैंने होता है, अंक का अंक में ही गुणा करते, जीरो में किसी अंक की गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए 9 छिक्का 54, 0.54, इसी के 9 धाम 90, इसको क्या करेंगे 9 एकम 9, जीरो में नहीं पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 0.90, उसी के 2 की पड़ा 14 में। देखिए 2 का पाला पहले तो पढ़ा हमने 4 पे, 2 चौक 8, और फिर पढ़ा 2 एकम 2। अभी कोई हासिल तो आ ही नहीं रहा, 0 का 0। इस तरीके से यहाँ पर 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लग जाएंगे 3, 4 एकम 4, और 4 और 3 7.0। इसके 2 से 2 का पढ़ा 2 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ये हमारा सिंपल सा आ गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इसको मैंने एक चीज़ और बताई थी ना आपको, अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमें इसका n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ जोड़ देना है, f को फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना। 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 30, 30 तो ये तो आ गया। अब ले आते हैं इसकी तरफ, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ गुणा एक्स, सिग्मा एफ एक्स की यहाँ पे हम गुणा करते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स यदि मैं इसे जोड़ रहा हूँ जैसे पॉइंटों में, तो पॉइंटों में जोड़ दो। यदि ऐसा नहीं घबराना है कि ये तो यार पॉइंट में है मैं कैसे जोड़ूंगा, ऐसे कुछ नहीं। देखिए 8 और 4 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आने वाले, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 कितने हो जाएंगे 26 का 6 हासिल लग जाएंगे 2, 2 और 5 7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 का 9 हासिल लग जाएंगे 2, 2 0 0 0 0 0 2। अब हमारा 2.96 आ चुका है। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए ये समांतर माध्य, क्या याद करना है हमारा माध्य। तो माध्य क्या फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन के थ्रू हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 2.96, और ये कितना दिया हुआ एन कितना हुआ दिया हुआ है 30। इसमें कोई हमने कैसी विधि का उपयोग किया, सिंपल मेथड का, जिसे क्या बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। हमने डायरेक्ट लगाया, किसी को कुछ नहीं करा। देखिए 3 से इसे भाग दूँ मैं तो कैसा दिया जाएगा, देखिए 0 है ना लास्ट में, 0 का पॉइंट देना कितना आसान होता है, ऊपर जाकर एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ा दो। पहले से है, यदि सिंगल है तो सिंगल लगा दो। तो देखिए यदि मैं इससे 2 को भाग दे ही जा रहा है तो इसको भाग देंगे पूरे को। अभी पॉइंट को हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम पॉइंट को इसे यहाँ बाहर ले आते हैं, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ। कितने अंक के बाद पॉइंट था 2 अंक, तो 2 0 बढ़ा दी, 1 0 यहाँ पहले से ही है, ठीक है ना। अब 2 से इसको भाग दिया 29 को, 29 को तो यदि 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 निम 27, 3 निम 27, 9 बेर कट गया, कितना बच गया हमारा यहाँ पर, कितना बच गया 2, 3 निम 27, 2 बच गया, 2 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 26, और 3 अट्ठे 24, अट्ठे 24, कितना बच गया अब यहाँ पर 24, 2, अब पॉइंट लगाओ यहाँ पर 2 बच गया, और 3 छिंग कितना आ जाएगा 18, फिर कितना बच गया 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा यदि नीच में भाग में 3 है। केवल
पॉइंटों में दशमलव में कब बदलता है, या नीचे 2 या 5 का कोई गुणनफल हो, ठीक है ना। तो अब 100 है, 1 0 ये है, अब कितना आ गया हमारा 98.666, पर इससे नीचे क्या है हमारी 1 10 तो ये वाला है और 100 ये वाला, मतलब कि 3 0 और आ गई हमारी, 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे देखिए, 98.666 हमें ये पॉइंट इन्हें ख़त्म कर देना है। यहाँ से ख़त्म करेंगे तो क्या कैसे पहुँचेंगे, थे पॉइंट के बाद के अंक कितने, पॉइंट के पहले वाले अंक, देखिए 1 2 3, 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे 1 2 3, यदि अंक कम है तो 0 लगाओ, उसको एक अंक बना दो, उसके बाद एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट को दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा 0 हमें यहाँ पहले फालतू की चाहिए होती है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। इस क्रम को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अब हम इस क्रम को भी ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे 0.0986, यहाँ 6 की जगह एक अंक और बढ़ा के लिख देते हैं 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आज आप अच्छे से समझ पाए हैं और हम समांतर माध्य को यहाँ ख़त्म कर चुके हैं और अब आगे चलेंगे जो आगे वाले क्वेश्चनों पर इस क्वेश्चन से हमने काफ़ी सारी चीज़ सीखी है। हमने यहाँ भाग करना भी सीखा है, गुणा करना भी सीखा है, प्लस करना भी, माइनस करना भी, मतलब पूरा का पूरा बोर्ड मास का हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ सोल्व कर देते हो और आने वाले आगे वाले चैप्टरों को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें 10 नंबर का हमारा एग्जाम में आता है। इसको हम यदि समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा करें और इसे ही क्लास में बने रहे। आगे चलाएंगे हम बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड, ठीक है ना। तो किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला अंक को ही हम बहुलक कहते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा यहाँ ट्रिक के रूप में छोटा सा बता दिया है और आज की क्लास की विदा देते हैं। तो आज्ञा दीजिए, चलते हैं। जय हिंद।